हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी-अच्छी कहानी सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मी और कुलक्षणी, 2 बहनों की कहानी है। बड़ी ही प्यारी कथा है। इसको सुन के आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। एक देश में एक राजा और एक रानी थे, जो कि दोनों में बहुत प्रेम था और उनकी प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती थी। राजा के राज्य में सब सुखी थे। वह किसी को दुखी देखता तो उसकी मदद के लिए पहले चला जाता और प्रजा भी बड़ी उसके राज्य में सुख थी और रानी भी बहुत अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा के राज्य में प्रजा चारों तरफ से सुखी थी और राजा भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रानी गर्भवती हुई और ऐसे ही समय बीतता गया। रानी को पूरे 9 महीने हो गए। उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब पुत्री का जन्म हुआ तो रानी चल बसी। राजा को बहुत दुख हुआ। वह बड़े दिनों तक दुखों में ढलता रहा और राजा के मन में यह भय बैठ गया था कि जो रानी की मृत्यु हुई है वो इस लड़की के कारण हुई है, क्योंकि राजा तो रानी को बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि मेरी रानी की मृत्यु इस लड़की की वजह से हुई है, तो उसने उसको मनहूस समझा और कुलक्षणी नाम दे दिया और उसकी शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करता था। लोगों ने बहुत समझाया राजा को कि यह अपनी माँ की मृत्यु का कारण नहीं है, ये तो एक अनहोनी है। लेकिन राजा सदमे में रहा, क्योंकि रानी शिव भक्त थी, हमेशा शिव की पूजा अर्चना किया करती थी और राजा ने राजपाट छोड़ दिया। एक कमरे में बस बंद सदमे में रहा, पागलों की तरह हरकतें करने लगा। तब जो राजमंत्री था उसको चिंता होने लगी, अगर राजा की ऐसी हालत रहेगी तो हमारे राज्य में दूसरे राज्य के राजा कब्जा कर लेंगे, हमें देश निकाला करेंगे। राजा को हमें कैसे तैसे भी करके होश में लाना होगा, उनको याद दिलाना होगा कि तुम्हारी एक पुत्री भी है। राजा को लाख समझाते मंत्री, लेकिन वो नहीं समझता और उस पुत्री की बहुत बुरी कुर्दशा होती गई। हमेशा रोती रहती, लेकिन पिता उसकी तरफ एक नज़र नहीं देखते और दासियां ही उसका पालन पोषण करती, खिलाती पिलाती। लेकिन राजा ने तो सोचा कि जो ये पुत्री हुई है ये कुलक्षणी है। राजा इस तरीके से बोलते बोलते उसका नाम कुलक्षणी ही पड़ गया। सब उसको कुलक्षणी के नाम से जानने लगे। इधर लोगों को चिंता होने लगी और राजा को समझाने लगी कि राजा, आप इस तरीके से रहोगे तो हमारा राज्य कौन संभालेगा। आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे वो पुत्री भी पल जाएगी और आप सदमे से बाहर भी आ जाएंगे। राजा ने यही ठीक समझा। उसने दूसरा विवाह कर लिया। राजा ने जो दूसरी माँ आई, उस लड़की के लिए तो वो सुतेली माँ थी। जो अपनी औलाद को प्यार नहीं करता इंसान, तो वो तो सौतेली ठहरी। उस लड़की को क्या प्यार करेगी। वह भी उस लड़की की तरफ देखना पसंद नहीं करती थी, उससे नफरत करती थी। बस राजा के साथ ही उसको रहना अच्छा लगता था। लेकिन जो पुत्री थी वो बेचारी बहुत दुखी, बड़े ही अकेली ही पड़ी रहती थी। लेकिन उसकी तरफ ना तो बाप देखता था ना माँ देखती थी। धीरे धीरे कुलक्षणी बड़ी होने लगी। वह 1 साल की हो गई। ठुमक ठुमक के महल में घूमती, हरकतें करती, तोतली भाषा में बातें करती। लेकिन राजा उसकी तरफ एक मुंह ना देखता, उससे हमेशा नफरत करता। इसका फ़ायदा वो रानी उठाती ताकि इस लड़की को राजपाट या जवाई को कभी राजमहल ना दे दे। इसलिए जो रानी थी कभी भी राजा को उस लड़की के पास नहीं जाने देती थी। उस लड़की को राजा की नज़रों से हमेशा दूर रखती थी। समय बीतता गया और वो रानी भी फिर गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुआ कि मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। और वो लक्ष्मी ने अपनी माँ को नहीं खाया, क्योंकि वो कुलक्षणी को
हमेशा सोचता था कि अपनी माँ को खा गई। लेकिन राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरी रानी को कुछ नहीं हुआ और मेरे घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। वह खुशी से पागल हो गया और रानी दासी आती उनको हीरे जवाहरात बांटता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो दोनों बहनें बड़ी होने लगी। लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों धीरे धीरे अपने समय के अनुसार बड़ी होने लगी। उधर राजा रानी लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुलक्षणी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब लक्ष्मी और कुलक्षणी की पढ़ाई शिक्षा हो रही थी तो राजा रानी ने उनके लिए, लक्ष्मी के लिए बहुत बड़े बड़े गुरु अपने महल में बुला के उसको शिक्षा ग्रहण करवाई, लेकिन कुलक्षणी को कुछ भी नहीं करवाया। वह अनपढ़ की अनपढ़ ही रही, लेकिन वह बड़ी ही शिव भक्त थी, अपनी माँ की तरह। वह भी शिव की बड़ी ही पूजा किया करती थी, बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। लेकिन जो लक्ष्मी थी वह हमेशा घमंड में रहती थी कि मैं तो राजा रानी की लड़की हूँ, मैं तो एक राजकुमारी हूँ। हमेशा घमंड में ही बात करती थी, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। लेकिन जो कुलक्षणी थी हमेशा भजन कीर्तन किया करती थी, हमेशा नहा धो के मंदिर जाया करती थी। लेकिन लक्ष्मी कहती थी कुछ नहीं होते भगवान, मेरे तो माँ बाप ही हैं जो हैं। लेकिन बेचारी बिन माँ बाप की कुलक्षणी, वह रोती रहती लेकिन किसी से कुछ ना कहती। हमेशा उसको लक्ष्मी के पुराने कपड़े पहनने को मिलते, ना उसको कोई देखता, ना कोई अच्छा खाना भोजन देता। वह हमेशा दुखी ही रहती और एक कोने में लेकिन राजमहल के जो मंत्री लोग थे वह कुलक्षणी को बहुत प्यार करते थे। राजा ने सख्त मना कर रखा था कि जब भी मैं महल में आऊं कुलक्षणी को मेरे से दूर रखना। वह उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा, वह दोनों बहनें बड़ी होती रहीं। तब एक दिन रानी ने बोला कि हमारी लड़कियां बड़ी हो रही हैं। तब राजा ने कहा, हाँ बड़ी तो हो रही हैं, इस कुलक्षणी का क्या करना है, यह तो एक कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन रानी ने कहा, नहीं, हमें इसका विवाह तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया हमें क्या कहेगी कि मैं सौतेली माँ थी, इसलिए सौतेले जैसा व्यवहार किया। बस इसके लिए क्या, इसके लिए इसी के जैसा घर बार देख देना। तब राजा ने मंत्री और ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि जाओ कुलक्षणी के लिए कोई ऐसे ही वर, कोई अंधा लंगड़ा लूला जो मिले पहली नज़र में उसको लेके आना, जिससे कुलक्षणी का विवाह हो सके। वह बेचारी सब सुन रही थी, लेकिन एक कोने में बैठे रो भी रही थी। क्या करती, बिगर माँ की लड़की थी वो। राजा के कहने पे मंत्री और पुजारी दोनों जनों ने रथ उठाए और चल दिए लड़के को ढूंढने के लिए। चलते रहे, काफ़ी समय बीत गया। तब वह एक गांव में पहुँचे जहाँ एक भिखारन रहती थी टूटी फूटी झोपड़ी में, और उसका लड़का था अंधा। वहाँ गए और बोले कि हे माई, जो तुम्हारा ये पुत्र है कुंवारा है? तो वो भिखारन ने कहा, हाँ मेरा लड़का तो कुंवारा है। तब उन्होंने कहा, एक लड़की का रिश्ता लाए हैं तेरे लड़के के लिए। तब उस भिखारन ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो मेरे से? मेरे पे तुम हंस रहे हो? मैं भिखारन हूँ तो इसीलिए तुम आज मेरे से इतना बड़ा मजाक कर रहे हो। वो कहते हैं, नहीं नहीं, एक राजमहल से रिश्ता लाए हैं हम तुम्हारे बेटे के लिए। उसने कहा, मेरा बेटा तो अंधा है। हाँ हाँ, इसीलिए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया ढूंढते हुए। राजा ने कहा है जो तुम्हें पहला घर मिले उसी का रिश्ता लेके आना। सो हम आए हैं। बुढ़िया खुश हो गई कि चलो कैसे तैसे हमारी गरीबी तो दूर होगी। राजमहल से रिश्ता आया, चाहे दान दहेज ना लाए, लेकिन राजघराने से तो हमारा रिश्ता जुड़ेगा। वो राजी हो गई और राजा तो चाहता भी था और रानी भी यही चाहती थी। और राजा रानी ने कुलक्षणी की शादी कर दी और कुलक्षणी अपने ससुराल आ गई। आने के बाद जब उसने देखा कि ये तो टूटी फूटी झोपड़ी है, चाहे जो भी थी, महल में एक कोने में पड़ी रहती थी, लेकिन थी तो वो राजकुमारी, महलों में तो रही। जब उसने देखा कि मेरे ससुराल में
एक बैठने की जगह भी नहीं है सही से। लेकिन फिर रोने लगी और भगवान से बोलने लगी कि हे शिव शंकर, मैंने हमेशा तुम्हारी पूजा करी है। ना तुमने मुझे माँ का प्यार दिया, ना मुझे पिता का प्यार दिया, पति भी दिया तो अंधा दिया। मेरे में कहाँ भूल हो गई, कौन से जन्म के कर्म है ये। लेकिन जो भी तुमने दिया है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पति तो परमेश्वर होता है, लेकिन मेरे भाग में क्या ये जिंदगी भर दुख लिखे हैं। जो भी था सोच समझ के वह निभाने लगी। निभाने लगी तो जो पति अंधा था और माँ जो भीख मांग के लाती थी, उसी से घर चलता था। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ क्या लाए हो भीख मांग के, मैं खाना बना दूँ। तब माँ कहती है, बेटा आज तो कुछ नहीं मिला, आज हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कभी मिलता तो कभी कुछ नहीं मिलता, कभी खाते तो कभी पानी पी के ही सो जाते। ऐसे ही टाइम बीतता रहा और वह भगवान की पूजा पाठ नित्य प्रतिदिन करती रही। और उधर कुलक्षणी की सुतेली माँ कहने लगी राजा से, हे राजन, अब मेरी पुत्री भी बड़ी हो रही है, वह भी जवान हो गई है। अब उसके लिए भी हमें कोई रिश्ता तलाशना पड़ेगा, कोई अच्छा खानदान, राजा महाराजा जो कि बड़े ही राज्य का राजा हो, ऐसे राजा से मेरी बेटी का विवाह करना। तब राजा ने फिर ब्राह्मण और मंत्री बुलाए और कहा, जाओ मेरी पुत्री लक्ष्मी के लिए कोई सुंदर वर ढूंढ के लाना जो कि बड़े राज्य का राजा हो। राजकुमार को देखने के लिए ब्राह्मण और मंत्री दोनों चल दिए रथ सवार करके। चलते रहे, उनको एक चक्रवर्ती राजा मिला जिसका राज्य बहुत ही बड़ा था। वहाँ रिश्ता लेके गए, वह रिश्ता पक्का हो गया और लक्ष्मी भी अपनी राजकुमारी बन के अपने महलों से आई और अपने ससुराल में रानी बन के रही और बड़े ही ऐशो आराम से उसकी जिंदगी बीत रही थी। इधर कुलक्षणी बेचारी अपने अंधे पति और सास की नित्य से मन से बड़े ही प्यार से उनकी सेवा करती रही। जो कुछ बचता वह उनको पका के खिलाती और अपना पानी पी के सो जाती। ऐसे ही टाइम बीतता रहा। एक दिन कुलक्षणी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ तुम क्या लाई हो? उसने कहा, बेटा ज़्यादा कुछ नहीं, ये थोड़े पैसे हैं। तब कुलक्षणी ने कहा, माँ तुम भीख मांगती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है, बेटा फिर क्या करें हम, अब क्या कर सकते हैं, यही हमारी ज़िंदगी है। वो कहती है, नहीं माँ, जो ये तुमने पैसे दिए हैं मुझे, मैं इससे फल सब्जी खरीद कर बेचने जाऊंगी डलिया में रख के, और तुम घर बार देखना और घर में आराम करना। वह कहती है कि राजा ने तो तेरा नाम कुलक्षणी रखा है, लेकिन तू तो मेरे लिए लक्ष्मी है, तू जो चाहे वैसा कर। तब कुलक्षणी एक डलिया लेती है और उन पैसों से खरबूजे और तरबूजे खरीदती है, क्योंकि गर्मी का समय था, उस टाइम लोग खूब खाया करते थे। उसने खरबूजे और तरबूजे लिए टोकरी में और चल दी बेचने। चलते चलते वह एक मंदिर के पास जाके बैठ गई। उसने डलिया नीचे रखी, वहीं थोड़े लोग आए और खरबूजे तरबूजे ताजे ताजे मीठे मीठे देखे और उसके सब बिक गए और लास्ट में 2 खरबूजे रह गए। तो वो डलिया में रखे उसने और थोड़ी सुस्ताने लगी। तभी वहाँ से शिव और पार्वती घूम रहे थे, यानी भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते पार्वती ने कहा, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, यह तो तरबूजों की सुगंध है। कितनी अच्छे मीठे तरबूजे हैं और कितने ताजे हैं। तब शिव ने कहा, तुमने कहा मुझे भ्रमण करना है, तो मैं आज तुझे भ्रमण करने के लिए ले आया। और ये क्या रट लगा रखी है खरबूजे तरबूजों की? तब पार्वती माँ ने कहा, देखो ना, सामने वह लड़की कितने सुंदर तरबूजे खरबूजे बेच रही है, मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे भी खाने हैं। तब उन्होंने कहा, शिव भगवान ने, कि ठीक है, हम एक रूप धारण करते हैं और वहाँ जाते हैं। तब पार्वती माँ ने कहा, हाँ हाँ क्यों ना, वह तो आपकी बहुत बड़ी भक्तन है, वह तो हमेशा आपकी पूजा पाठ करती है, चलो
आज उधर ही चलते हैं, फल भी खा लेंगे और उसको देख भी लेंगे। तब दोनों जनों ने एक बूढ़ा बूढ़ी का रूप धारण किया और उस कुलक्षणी की तरफ चल दिए। शिव भगवान और पार्वती मैया ने ऐसा भेष बनाया कि फटे हुए खूब कपड़े पहने हुए, मैले कुचेले से हाथ पैर कर लिए और बिल्कुल बुजुर्ग बन के लाठी लेके चल दिए कुलक्षणी की तरफ। कुलक्षणी बैठे अपना पसीना पोंछ रही थी। दोनों जने गए, बेटा क्या हुआ, तू थक गई? वो कहती है, हाँ, आज मेरे सारे तरबूजे खरबूजे बिक गए, बस 2 ही बचे हैं। तब उन्होंने वहाँ बोला कि बेटा हमें बहुत प्यास लगी है। तो कहती है, हाँ माई बैठो। उनके हाथ मुंह धुला के उनको पानी पिलाती है और कहते हैं, हमें बहुत भूख भी लगी है। तेरे खरबूजों की जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हम दूर से चले आ रहे हैं। वो कहती है, हाँ हाँ खाओ, काट के उनको खिलाती है। तभी कहती है दोनों जने कि हमने बेटा तेरे तरबूजे तो खा लिए, लेकिन हमें पैसे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तुझे क्या दें? तब वो कहती है, क्यों माई, मैंने तुम्हें माँ कहा है, तो एक बेटी ने तुम्हें कुछ खिलाया है, तो क्या तुम उसके बदले मुझे पैसे दोगी? मेरी कोई माँ नहीं है, तुम मेरी माँ समान हो और वो मेरे पिता समान है, कोई बात नहीं। तब माई कहती है, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलते चलते हम थक गए हैं। तब वो कुलक्षणी कहती है, लाओ माई, मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा दूँ, और उन दोनों की बड़ी सेवा करती है। हाथ पैर खूब अच्छे से दबाती है और आधा घंटा आराम करके तब पार्वती मैया कहती है कि चलो अब हम चलते हैं, बहुत अंधेरा हो गया बेटा, अब हम चलते हैं। तब कुलक्षणी कहती है, ठीक है माई, मैं भी जाती हूँ। तब माँ पार्वती शिव भगवान से कहती है, अजी सुनते हो, इसको कुछ दे दो, इसने हमारी इतनी सेवा करी है। तब शिव भगवान कहते हैं, मैं क्या दूँ, मेरे पास क्या? अरे तुम्हारी पोटली में जो रखी है भभूति, वही दे दो प्रसाद के रूप में। तब शिव भगवान उस पोटली में से भभूति निकालते हैं और कुलक्षणी को दे देते हैं। कुलक्षणी को क्या पता कि यह भोलेनाथ और माँ पार्वती है। वह प्रसाद समझकर अपने घर आ जाती है। घर आके अपनी बूढ़ी सास से कहती है, माँ देखो, आज मैं सारे तरबूजे खरबूजे बेच आई, देखो कितने पैसे लेके आई हूँ और कितने कमाए हैं मैंने। आज से तुम भीख मांगने नहीं जाओगी, मैं ही साग सब्जी बेचा करूँगी और ऐसे ही पैसे कमा के इज्जत की 2 रोटी खाएंगे। और ये भी कहती है कि हाँ माँ, आज मुझे मंदिर के पास एक बूढ़ी माई और बूढ़े बाबा मिले, जो कि बहुत ही थके हारे थे। उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैंने उनको पानी पिलाया और फिर उनको भूख लग रही थी, फिर मैंने कुछ तरबूजे काट के खिलाए। वह मुझे बहुत बड़े आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, हमारे पास बेटा कुछ भी नहीं है, नाम की ये भभूति है, इसे प्रसाद समझ के ले जा। मैं ये भभूति लेके आ गई, अब मैं इसका क्या करूं? तब माँ कहती है, बेटा ठहर जा, अभी मेरे बेटे को आने दे और फिर देखते हैं इसका क्या करेंगे। इतने में उसका पति आ जाता है कुलक्षणी का। तब कुलक्षणी कहती है, देखो यह प्रसाद के रूप में एक माई ने मुझे भभूति दी है, अब इसका मैं क्या करूं? वो कहते हैं, किसी ने प्रसाद दिया है तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। इसको तुम चारों कोनों में डाल दो और कुछ संदूक में डाल दो भभूति, और जो बचे तुलसी मैया के पौधों में डाल दो। वह ऐसी ही करती है। शाम तो हो रही होती है और भभूति लेके चारों कोनों में भभूति को डाल देती है। कुछ भभूति अपने संदूक में डाल देती है और जो बाकी बची होती है तुलसी के पौधे में डाल देती है। फिर उसके बाद वह घर की साफ सफाई और खाना बनाती है और अपने पति और माँ को खाना खिला के उनको सुला देती है और फिर बाद में खुद भी सो जाती है। तो जब कुलक्षणी सवेरे उठती है, क्या देखती है? उठते ही झोपड़ी की जगह महल बना हुआ है और जो उसने भभूति डाली थी वो हीरे मोती की तरह जगमगा रहे थे और तुलसी के पौधे हीरो से जैसे जड़ गया हो। जब उठ के सारी तरफ देखती है कि झोपड़ी की जगह महल बन गया,
जाते ही अपनी सास को जगाती है, माँ जी उठो, देखो हमारे घर को देखो। तब कहती है, कुलक्षणी ये तू कहाँ ले आई मुझे? क्या तू मुझे अपने महल में ले आई? अपने पिता के वहाँ? उन्होंने कभी तो हमारी चिंता नहीं करी, लेकिन रातों रात हम कैसे इस महल में आ गए? तब कुलक्षणी कहती है, नहीं माँ, यह हमारा घर है। देखो, यह जो मैंने भभूति छिड़की थी, उससे महल बन गया और हीरे मोती अनाज के भंडार लग गए हमारे घर में। तब सारे जने देखकर हैरान हो जाते हैं। तब कुलक्षणी कहती है, जो भभूति उन्होंने दी थी वो जरूर भोलेनाथ और माँ पार्वती होंगे। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान सकी? जिंदगी भर उनकी पूजा पाठ करती रही, लेकिन जब वह मेरे सामने आए तो मैं उनको क्यों नहीं पहचान सकी और रोने लगी। उन्होंने इतनी बड़ी कृपा करी है हम पर, क्यों नहीं मैं उनको देख सकी। सासू माँ उसको समझाने लगी, बेटा ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। किसको पता किस रूप में हमारे आगे भगवान आ जाए। तभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, माँ माँ सुनो माँ। तब भागकर वह अपनी बीवी और माँ के पास आता है कुलक्षणी का पति, और कहता है, माँ मुझे तो सब दिखाई देने लगा। वह भी राजा से कम नहीं दिखता था और उसकी आंखों की रोशनी आ गई। तब माँ और बहू दोनों बड़े खुश हुए कि आज भगवान ने हमारी सारी कमी पूरी कर दी। क्यों ना माँ हम कोई अपने घर में शिव चर्चा कराएं। कुलक्षणी कहती है, बहुत दिन हो गए, भगवान ने इतनी कृपा करी है। तब सास कहती है, हाँ क्यों ना बेटा, तेरा नाम कुलक्षणी नहीं बेटा लक्ष्मी होना चाहिए, जो तू चाहे वैसा कर। तब कुलक्षणी बड़े ही प्यार से घर को सजाती है और सब जगह निमंत्रण देती है कि हमारे घर में शिव चर्चा है, बहन तुम भी आना, बहन तुम भी आना करके पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपने घर में शिव चर्चा रखती है। उधर राजा को बहुत दुख होता है कि हमने इसके लिए कैसा वर देखा था, लेकिन भगवान ने तो इसके लिए सोने की जैसी किस्मत लिखी थी। नी चाह के भी उसको इतना अच्छा घर मिला, जो कि भगवान ने उस पर अति कृपा रखी। और आज जब हमने लक्ष्मी और कुलक्षणी की शादी कर दी थी, तो तब राजा को कोढ़ हो गया था, क्योंकि उसके दुष्कर्म थे और रानी भी दुख भोग रही थी और उसका राज्य भी गरीब होता जा रहा था, क्योंकि जब राजा ही काम का नहीं रहेगा तो घुसपैठी तो उसके राज्य में आएंगे ही आएंगे। उसको बड़ी चिंता होने लगी, राजा को अपने से बड़ी घृणा करने लगी। ने अपनी बेटी के साथ कभी भी अच्छाई नहीं करी और उसके ही वह कर्म वो भोग रहा है। तब कुल जो लक्ष्मी थी उसने तो हमेशा घमंड ही करा और घमंड पने में ही अपनी बहन के घर गई। लक्ष्मी कुलक्षणी के घर गई तो क्या देखती है, झोपड़ी की जगह महल, हीरे मोती ज्वारत से उसके घर भरे पड़े हैं। तब वह कहती है, मैं तो इतने बड़े चक्रवर्ती राजा की रानी हूँ और आज कुलक्षणी के पास कल तक कुछ नहीं था और आज हीरे मोती से इसके घर भरे पड़े हैं, झोपड़ी की जगह महल बने हुए हैं। तब वह कुलक्षणी से कहती है, क्यों बई ये सब कहाँ से लाए? ये भिखारन क्या मांग कर लाई? तब कुलक्षणी कहती है कि तू मेरी सास को क्यों उल्टा सीधा कहती है, कभी तो ढंग से बात किया कर। लेकिन ये तो भगवान की कृपा थी, कब भगवान राजा से भिखारी बना दे और भिखारी से राजा बना दे। ये तो कुलक्षणी के ऊपर शिव भगवान की बड़ी ही अति कृपा थी। तब कुलक्षणी लक्ष्मी को सारी बातें बताती है कि मैं एक दिन डलिया में तरबूजे खरबूजे लेके गई और ऐसे ऐसे मुझे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माई मिली। तब उन्होंने मुझे भभूति दी, मैंने अपने पूरे घर में छिड़की और सुबेरे क्या देखती हूँ, झोपड़ी की जगह महल और हीरे मोती से मेरे घर भरे पड़े हैं। तब लक्ष्मी भी अपने महल जाती है और अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं भी जाऊंगी तरबूजे खरबूजे बेचने और मैं भी हीरे जवाहरात लेके आऊंगी। तब राजा कहता है, तुझे क्या पड़ी है, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा की रानी है तू, तू क्यों अपनी बहन से जलती है? वो तो बड़ी ही
शिव भक्त है, जरूर भगवान ने उस पर अति कृपा करी है, उसे सच में भगवान मिले थे, तब वह कृपा उस पर हुई है। लेकिन लक्ष्मी तो नहीं मानती, वो तो कहती है मैं तो जाऊंगी और मैं भी हीरे जवाहरात लेके आऊंगी। तब राजा कहता है जा फिर, तू तो कभी मेरी सुनेगी नहीं, जा देखते हैं कितने लाती है तू हीरे मोती। और वो भी एक डलिया उठाती है, तरबूजे और खरबूजे लेके एक मंदिर के पास जाके बैठ जाती है। और वहाँ फिर से शिव भगवान और माँ पार्वती भ्रमण कर रहे होते हैं। जब कर रहे होते हैं तो पार्वती मैया कहती है देखो फिर से खरबूजे की खुशबू आ रही है और गर्मी का समय है और कितनी अच्छी सुगंध आ रही है और मुझे बहुत प्यास भी लगी है, चलो ना वहाँ चलते हैं, खरबूजे भी खाएंगे और पानी भी पिएंगे। शिव भगवान कहते हैं चल भाई, तू तो मानेगी नहीं। और तब वह बूढ़े बाबा और बूढ़ी माई का रूप धारण कर लेते हैं और फटे फूटे कुचेले कपड़े पहन के हाथ में लाठी लेके चल देते हैं लक्ष्मी की तरफ। और उधर लक्ष्मी जो थी डलिया में तरबूजे खरबूजे लेके मक्खियाँ हाँक रही थी, क्योंकि उसका एक भी तरबूजा खरबूजा नहीं बिका था। तब शिव भगवान और माँ पार्वती अपना रूप धारण करके लक्ष्मी के पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं बेटा बहुत गर्मी है, हमें थोड़ी प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है, क्या हमें थोड़ा पानी पीने को देगी? तब लक्ष्मी कहती है अरे हट पड़े, कितनी मक्खियाँ भिनक रही हैं, मेरा एक भी तरबूजा खरबूजा नहीं बिका है और पानी मांग रही है मेरे से, दूर हो। तब बूढ़ी माई अपनी लाठी उठाती है और जैसे ही लाठी उठाने को जाती है तब लक्ष्मी कहती है अरे अरे पास क्यों आ रही है, दूर जा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तब माँ पार्वती शिव भगवान की तरफ देख के मुस्कुराती है कि देखो यह कितनी घृणा वाली है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं बेटा हमें तो भूख लगी है, थोड़ा तो दे दे। तब कहती है हाँ तुम्हें दे दूँ, अभी तो यहाँ शिव भगवान और माँ पार्वती आएंगे और मुझसे तरबूजा खरबूजा मांगेंगे, मैं उनको खिलाऊंगी और वो मुझे प्रसाद के रूप में हीरे जवाहरात देंगे, ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, परे हटो, मक्खियाँ भिनक रही हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। लक्ष्मी ने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं आया और एक भी तरबूज खरबूज नहीं बिका। तब जाने लगी डलिया उठा के। तब बूढ़ी माई से कहने लगी माई क्या तुम मुझे कुछ भगुती नहीं दोगी? अब उसने सोचा कि शिव भगवान और माँ पार्वती तो नहीं आए, हो सकता है यही हो। तब बूढ़ी माई ने कहा अरे हाँ, बूढ़े बाबा की तरफ देख के कहा अरे इसको भगुती दे दो प्रसाद के रूप में। तब शिव भगवान ने अपनी झोली में से उसको भगुती दे दी। भगुती लेके लक्ष्मी अपने घर आ गई और अपने पति से कहने लगी देखो मुझे भी प्रसाद में भगुती मिली है, मैं भी इसको घर में छिड़कूंगी और सवेरे हीरे जवाहरात हो जाएंगे। ऐसे ही करती है, सारे घर में छिड़क देती है और खाना वाना खा के सो जाती है। और पूरी रात उसको बेचैनी रहती है कि कब मैं सुबह उठूं और कब मेरा महल बहुत बड़ा महल बन जाए और हीरे जवाहरात मेरे घर में डिमडिमाए और चमचमकाए। जब सवेरे उठती है देखती है महल की जगह झोपड़ी बन गई और जो हीरे जवाहरात की सपने देख रही थी वहाँ कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। तब वह गुस्सा होती है, अपनी बहन को गालियाँ निकालती है कि उसने मेरे साथ छल करा है। तब राजा आता है, कहता है उसने कोई छल नहीं करा, बल्कि तू ही लालच से गई थी, उसका कोई लालच नहीं था, उसने तो शिव भगवान की पूजा पाठ करी तब उसको वह फल मिला। तूने कभी भगवान की पूजा करी, कभी तूने उनकी तरफ देखा? तू तो लालच से गई थी, इसलिए तेरे को उसका उल्टा ही मिला। वो तो शिव भक्त थी, उस पर तो कृपा हुई। तब लक्ष्मी बहन को बुरा सुरा कहने लगी। राजा ने कहा जो हमारे पास था वह भी चला गया। तब जो राजा रानी थे अपने बेटी का बुरा देखकर वह उसके घर आए, क्योंकि उनको तो कोढ़ हो रखा था। बेटी ने कहा अरे दूर हटो, तुम्हें कोढ़ हो रहा है, मुझे भी हो जाएगा, मेरे बच्चों को भी हो जाएगा, जाओ, मेरे दुख में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो चलो यहाँ से चलो। धिक्कारने लगी राजा रानी को। और जब कुलक्षणी को यह पता चला कि मेरे बहन का सारा राजपाट नष्ट हो गया है
और मेरे माता पिता एक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तब वह अपनी बहन के घर जाती है कुलक्षणी और कहती है कि बहन, जो भी कुछ मेरा है वह भी तेरा है। आधा धन राजपाट उसको दे देती है अपनी बहन को, और अपने माँ बाप जिनको कोढ़ हो रहा होता है उनको अपने घर लाके उनकी सेवा करती है। इतनी सेवा करती है कि भगवान खुश होके उसके माता पिता को ठीक कर देते हैं और भाव भक्ति से वह पूजा अर्चना करने लगती है कुलक्षणी। वहाँ उसकी बहन भी लक्ष्मी भी भगवान शिव की पूजा पाठ करने तब राजा रानी को उनका राजपाट भी मिल जाता है और वह अपनी दोनों बेटियों को खूब प्यार करते हैं। अपने निमंत्रणों में कुलक्षणी को बुलाते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने कुलक्षणी का मान सम्मान किया, उसकी सहायता करी, ऐसे ही लोगों पे अपनी कृपा बिखराते रहना और अपना सदा हाथ उन पे छत्र छाया रखे रखना। जय शिव शंकर।